स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप और हम तमाम ही जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लगभग अपने आप को एक बैलेंस कंडीशन में ला चुकी है। अगर एआईएमआईएम को महाविकास अघाड़ी अगर साथ लेती है तो सत्ता की तरफ जा सकती है, अगर नहीं लेती है तो सत्ता से बेदखल भी हो सकती है। ये अपने आप में सही बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या होता है अगर एक दो विधायक चुनकर आ जाते हैं, तो इसकी खुली मिसाल आप जो है तो सेंट्रल की गवर्नमेंट को कंपैरिजन करके देख सकते हैं। एमआईएम ने जो है तो पिछले दफ़ा कई कैंडिडेट उतारे थे जो एक से लेकर तो 11वें नंबर तक रहे थे। उसकी इस वीडियो के अंदर हम तुलनात्मक स्थिति देखेंगे और अब के हालात क्या है, उन जगहों पर एमआईएम का वर्चस्व क्या है, इन तमाम तर चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे जो आंकड़ेवारी के हिसाब से है। दोस्तों शाह फारूक अनवर जो है तो विधायक बनकर आए थे धुलिया सिटी से, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब, जिसको हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के नाम से भी जानते हैं, मालेगांव सेंट्रल से चुनाव जीत कर आए थे। दूसरे नंबर के विधायक प्रत्याशी रहे थे, माफ़ कीजिएगा, नसीरुद्दीन तकीउद्दीन सिद्दीकी, जो औरंगाबाद सेंट्रल से यहाँ पर एमआईएम एक वक्त में चुनाव जीत कर आई थी इम्तियाज जलील के तौर पर। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब औरंगाबाद ईस्ट से सेकंड नंबर पर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उन्होंने भी काफ़ी नज़दीकी हालात झेले हैं। वारिस यूसुफ पठान जो एमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे और डिफेंडर थे, पिछली दफ़ा ये भाई कल्ला से चुनाव जीते थे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सोलापुर सिटी सेंट्रल की बात करें तो हाजी फारूक मकबूल शाब्दी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा टक्कर दिया था, एक रिवायती पॉलिटिक्स को तोड़ने में कामयाब हुए थे। आसिफ सुल्तान, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अहमदनगर सिटी से तीसरे नंबर की पोजीशन उन्होंने हासिल की थी, यह अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। आरिफ मोहिउद्दीन शेख जो तो अंधेरी वेस्ट से तीसरे नंबर की पोजीशन पे रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अरुण विठलराव बोर्डे औरंगाबाद वेस्ट से तीसरे नंबर पर रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमआईएम का वर्चस्व अभी और बड़ा है। डॉक्टर रहमान खान हाजी काले खान बालापुर विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर की पोजीशन पर रहे थे। मनोज सरसाणे धारावी में चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। एडवोकेट रत्नाकर डेवरे जो तो मैं आपको बता दूं कि कुर्ला से लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं बशीर मूसा पटेल जो तो मुंबा देवी से लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। अब्दुल शारिक पटेल जो तो मैं आपको बता दूं कि नागपुर सेंट्रल से तीसरे नंबर पर रहे थे। फेरोज लाला जो तो नांदेड़ से लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। अली खान मोइन खान जो तो मैं आपको बता दूं कि परभनी से लड़े थे चुनाव, तीसरे नंबर पर रहे थे। अब्दुल नाजिम अब्दुल रऊफ जो तो अचलपुर से थे, चौथे नंबर की सीट इनकी रही थी। जईद इब्राहिम जो तो हड़पसर से चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं शेख जो है तो चौथे नंबर पर रहे थे। कमाठी के अंदर भी एमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारी थी, शकीबुर रहमान अतीकुर रहमान, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चौथे नंबर पर रहे थे। बाजलगांव से भी शेख अमर जैनुद्दीन जो तो चुनावी मैदान में थे, जो चौथे नंबर की पोजीशन पे रहे थे। नागपुर नॉर्थ में भी एमआईएम ने चुनाव लड़ी थी, यहाँ पर भी डोंगरे कीर्ति दीपक जो तो चौथे नंबर पर रहे थे। वहीं प्रहलाद दामोदरम राठौड़ पैठन में जो तो इन्होंने अच्छा चुनावी दंगल किया था, चौथे नंबर पर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद की चौथे नंबर की सीट भी समझी जा सकती जहाँ पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा था। वहीं हिना शफीक मोमिन जो है तो पुणे कंटोनमेंट बोर्ड पे रहे थे, चौथे नंबर की जो है तो उनकी हैसियत थी। बंसोड़ आतिश मोहन जो है तो मैं आपको बता दूं कि सोलापुर सिटी पर रहे थे, जो चौथे नंबर पर रहे थे। अतिकुर अमृत कुमार संजय जो है तो मैं आपको बता दूं कि सोलापुर साउथ में चौथे नंबर पर रहते। दनियाल लगंडे वे वड़गांव शहरी से चौथे नंबर पर रहते। मोहम्मद सलीम कुरैशी जो तो चौथे नंबर रहते वांद्रे ईस्ट से। तहसीर हुसैन मोहिउद्दीन सैयद जो तो अमरापुर से रहे थे, पाँचवें नंबर की पोजीशन पे। मोहम्मद सज्जाद अब्दुल खालिक जो तो बुल्ढाना से चुनाव लड़े थे, पाँचवें नंबर पर रहते, माफ़ कीजिएगा। इकबाल अहमद जो है तो मैं आपको बता दूँ ताजुद्दीन खान पाँचवें नंबर पर रहते, जालना विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। मोहम्मद सफ़ीउद्दीन सैफा सैयद जो तो कलीना से चुनाव लड़े थे, पाँचवें नंबर पर रहते। अयाज गुलजार मौलवी जो तो कल्याण वेस्ट से जो तो उन्होंने चुनाव लड़ा था, पाँचवें नंबर पर रहे थे। वहीं इस्माइल शेख मलाड वेस्ट से चुनाव लड़े थे, जो तो मैं आपको बता दूं कि वो भी पाँचवें नंबर पे रहे थे। एजाज नज़ीर साहब नायगांव से विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिन्होंने माफ़ कीजिएगा पाँचवें नंबर पर रहे थे। नांदेड़ साउथ में मोहम्मद साबिर चौस
ने किस्मत आजमाई थी, जो 5वें नंबर की पोजीशन पे रहे थे। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो है तो एमआईएम का अच्छा वर्चस्व रहा था। विवेक देवीदास ठाकरे जो है तो मैं आपको बता दूं रावेर से चुनाव लड़े थे, जिन्होंने 5वें नंबर पे रहे थे। मोहम्मद इमरान कुरैशी जो है तो चांदीवली से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जो 6ठे नंबर पर रहे थे। सुरेश एकनाथ जगदारे जो है तो मैं आपको बता दूं कि श्रीरामपुर में 6ठे नंबर पर रहे थे। और शाहनवाज सरफराज एच शेख जो है तो अणुशक्ति नगर में अपनी किस्मत आजमाई थी, जो 7वें नंबर पर रहे थे। वहीं मैं आपको बता दूं कि शिकलगर अल्ताफ अब्दुल गनी जो है तो मैं आपको बता दूं कराड़ साउथ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जो 7वें नंबर की पोजीशन पे वो रहे थे। एडवोकेट शंकर भगवान जो है तो मैं आपको बता दूं कि संगोला से विधानसभा चुनाव एमआईएम के साथ लड़ा था, 7वें नंबर पे वो रहे थे। वहीं अगर हम बात करें तो शेख शकीलगर की बात की जाए, दत्ता राव भिकाजी दांडगे रिसोर्ट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जो 9वें नंबर की पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। सागर नामदेव शिंदे ने हथकंगले से विधानसभा चुनाव लड़े थे, वो 11वें नंबर की पोजीशन पे रहे थे। इस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो प्रत्याशी रहे, और उन्होंने जो है तो अपनी चुनावी दस्तक और चुनावी मौजूदगी जो है तो महाराष्ट्र के अंदर दर्ज की, जिसके बाद अगर देखा जाए तो विभिन्न चुनावों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कंडीशन जो है तो काफ़ी अच्छी बढ़ी है। स्थानीय चुनाव की जो है तो चुनाव की घोषणा अब तक के नहीं हुई है, तो कई एक ऐसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती, कई एक नगर परिषद होती, कई एक जो है तो महानगर पालिका होती, ग्राम पंचायत होती, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑलरेडी जो है तो अपने जो है तो स्थान बनाने में कामयाब हो सकती थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो क्या वर्चस्व है, तो इस बात से ये शायद जाहिर होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर क्या वर्चस्व है, और किस तरह से जो है तो उन्होंने अपनी मौजूदगी, अपनी जो है तो दस्तक को यहाँ पर बनाया है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस बार भी विधानसभा चुनाव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ा वर्चस्व के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुसलमान, मराठा और कई अन्य दलों को कई अन्य समाजों को साथ में लेकर जो है तो इंसाफ की बात करती है, और टक्कर लेती है सरकार से, लोहा लेती है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को स्टेट के अंदर मजबूत करती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार भी तकरीबन 70 से 75 सीटों के ऊपर अगर देखा जाए तो एमआईएम की मौजूदगी जो है तो महाराष्ट्र के अंदर है। कितने सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है ये डिपेंड करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी ही सीटों के ऊपर जो तो उनकी मौजूदगी थी, लेकिन गठबंधन बनाकर उन्होंने काफ़ी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस बार जो तो मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज जलील साहब ने 28 सीटों की डिमांड महाविकास अघाड़ी से की है। वो अगर मान जाते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है। आपको क्या लगता है, एमआईएम ने महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों, पिछड़ों, दलितों, आरक्षित के समाज के लिए चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।